डिप्रेशन, डिप्रेशन को अवसर कहा जाता है। डिप्रेशन के हम सिम्टम्स देखेंगे। डिप्रेशन में सिर दर्द, नींद ना आना, भूख न लगना, मन दुखी रहता है, उदासी, बेचैनी, काम में इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मानसिक में से अलग अलग तरह की बीमारी होती है और अलग अलग इनका उपचार रहता है। ठीक है, इसमें आदमी को सिर दर्द ज्यादा रहता है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, मन दुखी रहता है, उदासी, बेचैनी, और काम में कोई इसका इंटरेस्ट नहीं रहता है। जैसे आदमी मान लो कि डेली रूटीन जो अपना करता है उसमें वो अच्छे से उसको डेली रूटीन को नहीं कर पाता है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, वगैरह वगैरह प्रॉब्लम डिप्रेशन में रहते हैं। एंजाइटी में भी उसके सिम्टम्स अलग रहते हैं। वजन कम हो जाता है और आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। डिप्रेशन में क्या होता है, वजन कम हो जाता है और आत्मविश्वास में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी खुद निर्णय नहीं कर पाता है कि उसको क्या करना है या क्या नहीं करना है। वजन कम हो जाता है और उसको सुसाइड के थॉट आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं? सुसाइड, यानी कि इसको मतलब आत्महत्या के विचार आते रहते हैं डिप्रेशन में। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे तो वो झूठा अफसोस होना और रोना आना और वगैरह गुस्से में रहता है। ज्यादातर डिप्रेस जो आदमी रहता है वो ज्यादातर गुस्से में रहता है और उसको हर तरह का झूठा अफसोस रहता है। झूठा अफसोस यानी कि मान लो कि आप तो माइकल जैक्सन का अवसान हो गया, उसका निधन हो गया, तो वो उसके उसको ये अफसोस हो जाता है कि भाई वो क्यों मर गया। ऐसा उसको तो मरना ही था, हर किसी आदमी को मरना ही है। ठीक है ना दोस्तों, तो मतलब ये हो गया झूठा अफसोस करता रहता है, मतलब किसी के बारे में मतलब झूठा सोचता रहता है। ठीक है ना, झूठा उसको मतलब सोचता है तो जैसे उसको झूठा अफसोस रहता है। रुचि में कमी, पहले पसंद आने वाली गतिविधि, शौक, समाज उसके शौक, सामाजिक मेलजोल में आनंद ना आना। ठीक है दोस्तों, सामाजिक मेलजोल में आनंद आना, कोई सामाजिक जो कार्य रहता है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें वो समाज से कोई मेलजोल नहीं होता है। उसको पहले रुचि में जो आनंद आता था तो डिप्रेस में रहता है, उसको कोई आनंद नहीं आता है, वो सामाजिक कुछ भी कार्य में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, कुछ सामाजिक कार्य वो नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, और एकाग्रता में कमी आती है, ध्यान लगाने में, निर्णय लेने में या चीजें याद रखने में उसको मुश्किल होती है। निर्णय नहीं ले पाता है आदमी जब डिप्रेशन में रहता है, तो वो मैंने पहले आपको बताया वो आदमी निर्णय नहीं ले पाता है और चीजें याद रखने में उसको मतलब तकलीफ होती है, मतलब उसको भूलने की बीमारी भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, डिप्रेशन में जब आदमी रहता है तो चीजें हम जहाँ पे रखते हैं, हमारा जो रूटीन जो बेसिक की जो चीजें रहती है, तो उनको नॉर्मल सी बेसिक की यादें उसको नहीं रहती है, उसकी यादें खो जाती है। ठीक है दोस्तों, खुद के बारे में और भविष्य के बारे में आत्महत्या के विचार आते रहते हैं। उसको खुद के बारे में इन फ्यूचर उसका क्या होगा, आगे वो क्या कर पाएगा। तो डिप्रेशन में आदमी रहता है तो वो ऐसी कंडीशन पे आके खड़ा हो जाता है तो उसके लिए कुछ मतलब उसको सब बंद हो गया ऐसा लगता है, तो वो भविष्य के बारे में, इन फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है कि आगे जाके मैं क्या करूंगा, मैं तो अभी डिप्रेस हो गया हूँ, आगे मेरा क्या हो गया, मेरी जिंदगी क्या होगी, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा। तो वगैरह वगैरह जो चीजें रहती है उसको वो दिमाग में घूमती रहती है और उनको आत्महत्या के विचार आते रहते हैं। तो डिप्रेशन में ये सब रहता है। और सेक्स में रुचि उसको नहीं रहती है। जैसे कोई मतलब शादीशुदा जो आदमी रहता है उसको सेक्स में से रुचि एकदम खत्म हो जाती है, उसको सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उसकी सेक्स की रुचि एकदम से खत्म हो जाती है। तो ये हो गया सेक्स के बारे में। और व्यवहारिक बदलाव, व्यवहारिक बदलाव में दोस्तों ऐसा होता है वो दोस्तों को और घर परिवार से मिलना जुलना बंद कर देता है और नहीं कहीं पे वो बाहर जा सकता है। क्या होता है, व्यवहारिक जीवन उसका एकदम खो जाता है, वो नहीं दोस्तों से मिल पाता है, उससे दूरी बना के रखता है और घर परिवार और समाज से भी वो दूरी बना के रखता है। ठीक है दोस्तों, और वो ज्यादातर अकेले ही समय बिताना पसंद करता है। क्या करता है, ज्यादातर वो अकेले ही समय पसार करना चाहता है और इन चीजों से जो सामाजिक जो चीजें रहती है उनसे दूर रहता है। ठीक है दोस्तों, और प्रदर्शन में गिरावट, स्कूल या काम पर प्रदर्शन खराब होना, ये इसके मतलब जो प्रदर्शन खराब हो जाता है, हर चीज में उनका प्रदर्शन खराब हो जाता है। जैसे कोई भी काम करता है लेकिन वो काम तो करता है लेकिन उनका प्रदर्शन एकदम खराब हो जाता है, स्कूल में उसका प्रदर्शन खराब हो जाता है और जो काम करता है जहाँ पे मतलब जॉब या नौकरी वगैरह जो भी करता है उसमें उसका प्रदर्शन धीरे 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 करके खराब हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सब अपना डिप्रेशन में रोता रहता है। डिप्रेशन में हिंदी में पहले मैंने आपको बताया, डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद कहा जाता है। तो एंजाइटी अलग रहती है, डिप्रेशन अलग अलग रहता है, सिजोफ्रेनिया अलग रहता है।
तो मानसिक बीमारी मैंने पहले आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के रोग रहते हैं। मेरा कहना ये नहीं, आपको मतलब भड़काना नहीं है, तो आदमी को मतलब जानना जरूरी है कि मानसिक तो है, मानसिक में डिफरेंट डिफरेंट कितनी बीमारियां हैं वो आदमी को पता होना जरूरी है। जब पता आपको लगेगा ना, तब आप उसका अच्छे से उपचार कर पाओगे। वरना हम क्या बोलते हैं, ये मानसिक है, ये मेंटल है, ये तो पागल है, इसको मतलब एडमिट किया, मतलब उसको पता है, आपको पता नहीं रहता है, जो आपको साथ चलता है उसको भी पता नहीं चलता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट बीमारी होती क्या है और क्यों हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है। इसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, वगैरह वगैरह जो भी बीमारी रहती है वो है। तो हमको इससे अच्छे से उपचार करवाना है। तो मेरा ना कि मकसद आपको भड़काना है, लेकिन आपको जानकार करना है, ताकि आप और आपके पहचान वाले किसी को ये सिम्टम्स दिखे तो आप उसके अलग अलग तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से उसको ट्रीटमेंट कर सके। ठीक है दोस्तों। और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए जो नेचुरल उपाय है, तो ज्यादा पर्याप्त मात्रा में आप व्यायाम कीजिए और वॉकिंग शॉकिंग वगैरह कीजिए। ठीक है, वर्कआउट कीजिए और मनोचिकित्सा मनोवैज्ञानिक की सलाह लीजिए, साइकियाट्रिस्ट की सलाह लीजिए। आपका जो पेशेवर डॉक्टर है उससे आप सलाह लेके उसको इसको ट्रीट कर सकते हो, किसको, डिप्रेशन को। ठीक है दोस्तों। और इसमें एंटी डिप्रेस दवाई दी जाती है जो न्यूरोट्रांसमीटर को संतुलित करती है। क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर को संतुलित करती है और सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाती है। हमारे माइंड में जो सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल रहता है, जो आंतों में बनता है, वो हमारे मस्तिष्क के लिए मतलब बहुत जरूरी रहता है। तो जो एंटी डिप्रेस जो दवाई रहती है वो हमारे सेरोटोनिन और न्यूरोट्रांसमीटर को ये संतुलित करती है। इसकी वजह से इनकी जो मांसपेशियां है एकदम वो चलने लगती है। उससे आदमी डिप्रेशन से धीरे 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 करके बाहर आ सकता है। दोस्तों एक और बात आपको बताता हूँ कि ये जो है इसमें आपको धैर्य रखना है कि डिप्रेशन में पूरा निकलने के लिए टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहती है, कोई भी मानसिक रोग रहता है, उसमें आदमी को निकलने में टाइम लगता है। तो आपको उसमें धैर्य रखना है। ऐसा नहीं है आपने एक सप्ताह दवाई खा ली और उसमें आपको मतलब फर्क नहीं लगा, आपने फिर दूसरा डॉक्टर चेंज किया, फिर तीसरा डॉक्टर चेंज किया। तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों, ये बहुत खतरनाक बीमारी है ना। इससे आदमी को बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है। इसका जो ट्रीटमेंट जो रहता है, जो मेडिसिन हमको पूरे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना जो सिस्टम आपको, जो आपका मनोचिकित्सक जो डॉक्टर है, मनोवैज्ञानिक साइकियाट्रिक जो भी आपको सलाह देता है, तो उसकी प्लीज आप सलाह लेके और धीरे धीरे करके आप इससे बाहर निकल सकते हो। ये बुखार की तरह नहीं है दोस्तों, जो आपने पैरासोटामोल खाया और आपको कोई मतलब आप हॉस्पिटल जो एडमिट हुए तो आप इससे रिकवर हो गए। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, इसमें टाइम लगता है। ठीक है ना, धीरे धीरे आदमी 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल धीरे धीरे करके इससे अलविदा करके आदमी बाहर निकलता है। तो उसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों, है ना। ये आपको बोला मैंने, बुखार की तरह नहीं है। आपने नॉर्मल सी टेबलेट खाई और आप एकदम अच्छे से बिल्कुल सही हो गए। तो इसमें आपको धैर्य रखने की जरूरत है। ठीक है ना दोस्तों। और इसमें ज्यादातर आप अच्छे मतलब अच्छा खाना खाइए, अच्छे जो मतलब अच्छे अच्छे फल खाइए और विटामिन सी का ज्यादा मात्रा में उपयोग कीजिए, विटामिन डी का ज्यादा मात्रा में उपयोग कीजिए। ये सब चीजें आपको उनमें से बहुत मदद मिलता है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें आपको धैर्य रखना है और गुणवत्ता वाले फल खाने हैं, गुणवत्ता वाला खाना खाना है। ठीक है, तो इससे धीरे धीरे करके आप बाहर निकल सकते हो। ये मानसिक रोग बहुत खतरनाक रहता है। तो आप समय रहते इसको सतर्क रहिए और अपना मेडिसिन लेके और डॉक्टर की सलाह लेके आप इससे बचे, ताकि है ना। और आपका कोई जान पहचान वाला जो आदमी है, उसमें आपको ये सिम्टम दिखे तो आप उसको प्लीज हेल्प करके उसको आप ट्रीटमेंट करवाइए, ताकि जो ये इन अवस्था में रहता है तो उन पेशेंट को पता नहीं चलता है कि मेरे को कौन से डॉक्टर के यहाँ जाना है। ठीक है, तो आप समझते हो, समझदार हो, तो इसको प्लीज ट्रीट कीजिए और डॉक्टर से सलाह लीजिए, उनको पूछिए मानसिक में से उनको कौन सी बीमारी है, उसका अच्छे से आप इलाज करवा सकते हो, ताकि जो इसका जो पेशेंट रहता है वो अपना अच्छे से जीवन जी सके दोस्तों, है ना। तो ये सब हो गया हमारा डिप्रेशन यानी कि अवसाद के बारे में। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए रखते हैं इतना और नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में। तब तक थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।